कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जबरा लेक्चर आई थिंक हाँ दोनों ठीक है। लास्ट क्लास में सिर्फ 20-25 मिनट का देखे थे क्वेश्चंस, ज़्यादा देखे नहीं थे। उसको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें रहती है मेरे को कि आप नहीं बना के आते हो। ठीक है, तो आपका काम भी मेरे को ही करना है, तो कर लेते हैं भाई। ठीक, इस प्रकार का पैटर्न है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखो किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखो 1/1/2, 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 सेंसो 1 99 into 100 है। सीधी सी बात है, ऐसा दिखता है ना तो कोई एक सीरीज फॉलो कर रहा होता है तभी इस प्रकार के क्वेश्चंस को देता है, नहीं तो आप मैनुअली हर एक चीज को सॉल्व करते जाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, गुड़ाड़ा है। ठीक है, तो ये नहीं हो पाता। सपोज मैं बोलूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 90 का स्क्वायर, अगर ये दिया है ना तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि भैया ये मैनुअल करने लायक नहीं है। ठीक है, मैनुअल करने लायक नहीं, कुछ ना इसका कोई ना कोई एक सीरीज होगा, एक फॉर्मेट होगा, बनाने का तरीका होगा, फॉर्मूला होगा। इसका भी होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कटते पीटते जाएगा तभी जाके सॉल्व होगा, नहीं तो मैनुअली नहीं होता। इसी चीज को समझाने के लिए मैं इसका तरीका बताते हैं, इसको ब्रेक कैसे करते हैं। इसको ब्रेक इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे ये 1/1/2 है, इसको मैं 1/1 माइनस 1/1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा। उससे होगा क्या, इसका एलसीएम 1 into 2 ही आएगा और ये 2 - 1 करके ऊपर में 1 बच जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 2 into 3 मतलब 6 आएगा और ऊपर 3 - 2 करके 1 बच जाएगा। ये तरीका कल भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ऐसे करते करते प्लस फिर लास्ट में क्या बचेगा, 1/99 माइनस 1/100। इस केस में अब हमेशा ध्यान ये देना होता है कि कट क्या क्या रहा है ये देखना है। ये पहला टर्म है, पहला पद था, उसको ब्रेक किए। ये क्या है, दूसरा टर्म है, एंड सो ऑन करके ये क्या है, लास्ट टर्म है। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस देखोगे फिर ये भी समझ आना चाहिए ना भैया कट कौन सा रहा है, बच कौन सा रहा है। ठीक, तो देखो पहले वाले का दूसरा पद ये इससे कट जा रहा है, फिर ये कहीं ना कहीं आगे और मिलते जाएगा, कटते जाएगा। यहाँ पे कौन सिंगल रह गया, ये 1/1 मतलब 1। ठीक, माइनस ऐसी करते 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 ना ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म खाली बच जाएगा आपका लास्ट वाला। क्यों, इसको कटने के लिए जैसे इस वाले में सेकंड हिस्से का था, इसको कटने के लिए दूसरे का पहला पद से कटता ही है, लेकिन इसके आगे बढ़ा ही नहीं सीरीज, तो ये क्या रह गया, अकेले रह गया। समझ आ रहा क्या, 99 भी तो बच सकता था लेकिन नहीं बचा। काहे, ये वाला टर्म के पहले कुछ रहता कट जाता है ना, ये एक टर्म है, इसका पहले वाला इससे कट गया। 99 के लिए कोई ना कोई काटने पीटने वाला होगा, कैसे होगा, तो भैया देखो इधर 1 2 2 3 3 4 98 98 अपॉन इंटू 99 रहता, मतलब उसको 1/98 माइनस 1/99 लिखे रहता, तो देखो ये कट गया और ये कट जाता, कटता नहीं करता, तो लास्ट में क्या बच रहा है, 1/1 माइनस 1/100 ये बचा। तो ये 100 माइनस 1 99/100 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल मैं बता दिया था, आज दोबारा रिपीट करा दिया।
तो थोड़ा कंसेप्ट पहले से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दिक्कत ये होता है कि भैया बच कौन सा रहा है ये भी समझ आना जरूरी है। इससे हमको लास्ट में ये पैटर्न मालूम चला इस पूरे सीरीज का कि अगर नीचे मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में रहता है, प्लस वाले फॉर्म में नहीं, ये 1 × 2 है, ये 2 × 3 है, ये 3 × 4 है, ये प्लस वाला फॉर्म है, तो हम इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बीच में माइनस होना जरूरी है, ये टर्म प्लस तो है ही, इसका माइनस किए, क्यों, इससे एलसीएम लेने पे ये 1 × 2 हो जाता है, और ये 2 - 1 करके लास्ट में क्या देगा आपको, 1 ही देगा हर सीरीज में। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है। सपोज इसी में आपका गैप होता 3 5, फिर ये 5 7 होता, ऊपर में ना हर जगह 2 2 बचता। कैसे 2 बचता, 1/3 × 5, अगले वाले क्वेश्चन शायद वैसे ही है, 1/3 × 5 है, ठीक है। इसको मैं 1/3 -1/5 लिखता हूँ, तो देखो ये एलसीएम 3 × 5 आएगा, ये 5 - 3, 2/3 × 5 बचा। ब्रेक कर दूंगा तो हर बार 2 2 2 2 2 मिलेगा, उस 2 को नेलीफाई करने के लिए, हटाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे अल्टीमेटली क्या रूल निकल के आ रहा था, अगर इसको एक सीरीज के फॉर्म में देखे, एक फॉर्मूला के फॉर्म में देखे, 1/डिफरेंस, और आपका ये था फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। डिफरेंस क्या, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस आ रहा है, ये एक सीरीज का रूप ले लेता है, ठीक है, क्लियर। अब यही अगर रूट वाले में रहता है, ठीक है, ये रूट वाले में रहेगा, है ना, इस चीज को ध्यान रखना, रूट वाले में रहता है तो 1/ डिफरेंस रहता है, लेकिन डिफरेंस मतलब क्या, स्क्वायर में, नहीं समझ आ रहा सर। 1/ ये मैं बोल रहा हूँ √1 + √2, फिर प्लस है 1/√2 + √3 है, फिर प्लस √3 + 4 एंड सो ऑन है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होना है, क्या मांगता है यहाँ पे, प्लस, वहाँ मल्टीप्लाई था, ये प्लस होता है, तब डिफरेंस, लेकिन किसका डिफरेंस, इसके स्क्वायर का डिफरेंस, √2 - √1 नहीं, फिर वो तकलीफदायक हो जाएगा जीवन। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, √1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 - 1 का डिफरेंस मतलब क्या 1, और अंदर ब्रैकेट जैसे ये फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म था ना, ये लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म हो जाता है, लास्ट माइनस क्या हो जाता है फर्स्ट, बस इतना। अब ये क्यों होता है उसका भी प्रक्रिया देख लेंगे, जैसे इसका समझाया, पहला और आखिरी पद क्यों बच रहा है समझाया, इसका भी समझा दूंगा काहे बचेगा, काहे माइनस करेंगे, लेकिन ये इससे जल्दी समझ आता है, ठीक है, मतलब जल्दी बन जाएगा, करके आपको याद है, और नहीं याद होगा तो तरीका तो मालूम है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखे थे 1/3 × 5, 5 × 7 देखे थे, और अब तुरंत गलती किए थे, क्या किए थे, बस पहला पद बचा दे रहे थे और आखिरी पद बचा दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं करना था, तो क्या करना था 1/ डिफरेंस, और डिफरेंस क्या था 2, एलसीएम आया था आपका 99, 1/2 × 33 - 1 32, तो ये कट गया था 16 से, 16.99 ये था 1/ डिफरेंस, याद रखना। सर पिछले वाले में क्यों नहीं किया, क्योंकि डिफरेंस 1 था, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। ये भी था, रिवीजन हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1/2 × 4, 4 × 6, 6 × 8, 97 का 98 होना चाहिए, ठीक है 98। तो इसमें 1/ डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 2, पहला पद 1/2, लास्ट पद 1/, एलसीएम 100 आ गया, ये आपका 49, मतलब 49/200, इसको भी देख चुके थे। 1/3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, रिपीट हो गया शायद, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ना। अब ये ट्राई नहीं किए थे, ये कर लिए थे। 1/50 - 1/1000 बचेगा। अब बड़ा बड़ा फिगर दिख रहा है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस दोनों के बीच कितना है 1 है, तो 1/1 ही रहेगा, 1/50 माइनस एलसीएम कितना आ गया आपका 1000 आ गया, ये 20 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, है ना, 19/1000 ऐसी था, ठीक है क्लियर। ये यहाँ पे ये वाला फिगर नहीं था, यहाँ पे बीच में गैप होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1/2 स्क्वायर - 1, 1/4 स्क्वायर - 1, 1/6 स्क्वायर - 1, ये नहीं था, ठीक है, तब जाके बनेगा। अपन 3 वाले भी ट्राई कर ले रहे थे, ठीक, तो आंसर नहीं आता तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, गलत नहीं, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंज कर दिए थे, लेकिन ऐसे ही था, क्वेश्चन ऐसा था, वो लिखा गया था कॉपी में से। इस प्रकार के फॉर्मेट को कैसे सोल्व किए थे,
देखो ये मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी 1 इंटू ए प्लस बी 3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ 4 स्क्वायर माइनस 1 था, ये हट गया बता रहा हूँ, सिर्फ ये बचा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी मतलब 4 माइनस 1 3 इंटू ए प्लस बी 4 प्लस 1 5, एंड ऐसे ही चलते 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 ये क्या बचेगा 97 इंटू 99 बचेगा। ठीक है, इसमें भी अल्टीमेटली क्या होगा, पहला पद बचेगा 1/1 माइनस आखिरी पद बचेगा। और ये बता रहा हूँ कि भैया पहला पद बच रहा है आखिरी पद बच रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 1/1 माइनस 1/99, बाहर कितने का डिफरेंस 1/2, ये आपका 99 1/2 98/99, ये कट गया इससे 49/99। यहाँ से नहीं किया था सवाल, इसको ट्राई करो। इसको ट्राई करके देखिए कैसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। कौन सा? हाँ ये क्वेश्चन ये इंटू है, ठीक है, इंटू है, लाइव लुक गया लग रहा है। ठीक है, ट्राई करके देखो। अमीर स्ट्रीमिंग दिख रहा होगा ना, उसको बंद कर देना, रिकॉर्डिंग चलते रहने देना, स्ट्रीमिंग बंद कर देना। ठीक है, नहीं बन रहा, क्या था फॉर्मूला याद करो, क्या बना फकेस नहीं बना? अच्छा 1/, डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 400 405, 10,000 है ना। एलसीएम क्या आ रहा है इनका, 10,000 ही आएगा, ये 25 बार में जाएगा, तो यह आ जाएगा 24/50,000, 5 मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है पूर्वा, आया था। ठीक है, अब ये इसकी बात कर रहा था मैं, रूट रहे तो क्या था, उसके लिए फॉर्मूला था 1/, डिफरेंस तो था ही, लेकिन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था ये दोनों टर्म में। सर पिछले वाले में तो मल्टीप्लाई रहता था, इसमें प्लस है, हाँ प्लस है, उसका कारण है क्योंकि इसको फिर रैशनलाइजेशन किया आता है, फैक्टराइजेशन किया आता है। ठीक है, वही रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन एक ही था। ठीक है, फैक्ट, हाँ तो उसमें इसी वजह से यहाँ पे प्लस होना जरूरी रहता है, मल्टीप्लाई देगा भी नहीं आपको। ठीक है, वही क्वेश्चन देगा जो बन पाए, ठीक है, जो नहीं बन पाएगा वो नहीं देगा। तो पहले वाले में 1/2 2/3 3/4 4/5 ऐसे था, यहाँ पे प्लस है, रूट है तो क्या प्लस है, तो रूट वाले में क्या होता था 1/, डिफरेंस, इसको ध्यान रखना, वहाँ भी बताया था फॉर्मूला, अगर नहीं लिखे हुए तो नोट डाउन करना, 1/, डिफरेंस था, बस क्या था रूट था तो लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया था। इसी प्रकार के क्वेश्चंस, अब ऐसा क्यों होता है, अब इस तरीके से अगर हम देखें तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो देखो इसका 2 और इसका 1, कितना डिफरेंस है, लास्ट वाला टर्म क्या है। ठीक है, तो इसको √100 लेना, क्यों क्यों लेंगे बताएंगे। ठीक है, और आपका √1 का 1 ही होगा, 10 माइनस 1 9। ठीक, अब देखो
है। अब देखो इसको 1/√2+1 कर दे रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ समझ आएगा। ये √2+1 या √1 एक ही मतलब है, प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1 प्लस एक और टर्म लेना था ताकि क्या कटता है क्या बचता है वो मालूम चले, बट ठीक है देखते हैं क्या कटेगा क्या पड़ेगा। अब इसको बताइए, मैं रैशनलाइज करना है, मैंने बोला डिनोमिनेटर में रूट रहता है नहीं जमता, तो उसके लिए क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, परिमयकरण फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो √2 में एक ऑब्जेक्ट को लेके चलता हूँ, फिर बाकी में क्या आएगा मालूम चल जाएगा। 1/√2 प्लस √1, इसको मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई किया तो नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं। ए स्क्वायर मतलब क्या 2, बी स्क्वायर मतलब, ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा एक ही बच जाएगा, मतलब कुछ, और ऊपर क्या हो गया √2 माइनस 1। ठीक है, √2 माइनस √1 या ठीक है √1 भी ले लो एक ही मतलब है। ठीक है, √2 माइनस 1, तो अल्टीमेटली क्या बच गया √2 माइनस 1। मतलब ये समझ आएगा क्या कि भैया देखो नीचे में अगर एक का डिफरेंस है ये दोनों के रूट में, ये √2 है √1 है, फिर अल्टीमेटली कट के एक ही बचना है, ऊपर क्या बचेगा √2+1 है ना, ऊपर √2 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें ऊपर में क्या आ जाएगा √2 माइनस √1। ठीक है, ये पहला पद था, दूसरे पद में √3 माइनस √2 एंड डैश 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 करते करते ये अपना क्या बचा है √100 99। ठीक है, ये बचा। अब मेरे को मालूम है कि यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये वाला पद और ये √2, ये √2 कटा गया। ठीक है, फिर आगे ये 3 2, ये 1 2 2 3 वैसे √3 √4 रहेगा, फिर √3 ये वाला कट जाएगा, ये आगे वाले से कट जाएगा, ऐसे करते करते इस पद में इसका कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिला, तो क्या बच गया मेरे पास √1 ही √1 के बराबर ही होता है, बट ठीक है मैं उसको समझाने के लिए ऐसे ही लिखा हूँ -1, ये बच गया। ऐसे ही आते आते ये 100 और 99, 100 99, इसके पहले क्या मिलता आपको पता है, 2 3 3 4 99 100 98 99। ठीक है, माइनस ये 99। ठीक है, तो ये वाला भी पीछे किसी के साथ कट जा रहा था और ये वाला काटता इसको, ये वाला फिगर बच जा रहा था। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आखिरी का फिगर और पहला का फिगर ही बच रहा है। ये उल्टा कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं समझना मत कि ये वाला बचेगा। इसको लिखने का तरीका ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करता है ना, तो आंसर माइनस में आने लग जाता है, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कटा क्या, उसमें -1 बच रहा है और इसमें √100। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, √100 माइनस √1, यही तो बचा, तो ये रूट क्या क्या 10 और इसका 1, आंसर क्या गया 9। इसी चीज़ को तो मैंने लिखा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन डिफरेंस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म में आप 1 अपॉन √100 मत लिखना, क्यों, इसको ऊपर ले जाके हमने क्या किया था, रैशनलाइज करके फिगर चेंज होता है, तो ये और ये बचेगा √100 माइनस √1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था और ये उसका सॉल्यूशन था, नोट डाउन करो।
ठीक है। नहीं हुआ। ठीक है, इसको ट्राई करिए तो। अब सीधे फॉर्मूले से कट पीट के क्या बचना है आपको मालूम ही है। पहला माइनस आखिरी कि आखिरी माइनस पहला, आखिरी माइनस पहला। ठीक है, और आखिरी माइनस पहला इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर इसको चेंज करोगे ना ऊपर माइनस वाला फिगर आने लग जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 11, बस उस चीज़ को ध्यान रख लेना एक बार। ठीक है, रूट में थोड़ा चेंज होता है, आखिरी माइनस पहला हो जाता है। बिना रूट वाला जब क्वेश्चन कर रहे थे हम 1 अपॉन डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म था, यहाँ लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म है। हाँ, डिफरेंस जो बताया हूँ एक बार देखना ना, स्क्वायर का डिफरेंस करके। ठीक है, 2 √2 नहीं होगा, स्क्वायर का डिफरेंस करना होता है। 3 आ रहा है, 1/2 नहीं किए, 1/2 नहीं किए हो, 1 अपॉन डिफरेंस भी रहेगा ना भैया। पिछले बार में एक एक गैप था ना, √1 √2 √3 √4 ऐसा था। यहाँ √9 √11 √13 √15। ठीक है, देखो 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कितना है 2, सिर्फ डिफरेंस बोला, प्लस माइनस नहीं बोला। जैसे इनका एज अगर 20 है, मेरा 25 है, डिफरेंस कितना 5 साल, बड़ा छोटा नहीं पूछा, खाली अंतर पूछा दोनों में कितने सालों का अंतर है, 5 साल। 1 अपॉन डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस किसका, स्क्वायर का। 9 का √9 का स्क्वायर 9, √11 का स्क्वायर 11, दोनों में का डिफरेंस 11। बचेगा क्या, पहला आखिरी की आखिरी पहला, आखिरी वाला √81। सर ये ऊपर का हो गया, 1/√81 होना चाहिए, नहीं फैक्टराइजेशन करके ऊपर हो जाता है। ठीक है, माइनस √9, 1/2 9 माइनस 3 6/2 3। ठीक है, सॉरी नोट करिए जिनसे नहीं बना हुआ। ठीक, करो 997 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है, ये सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं लिखे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस हैं, फिर भी कब यहाँ पूछ दिया जाए
जिस दिन पूछ देगा बाकी से नहीं बनेगा, हमारे बनना चाहिए, एक बार गो थ्रू तो करेंगे। और उसके चलते कम से कम फॉर्मूला याद हो जाएगा, जो फॉर्मूला शायद आप नहीं पढ़े हुए कभी। देख, तो जो शुरू में बोला था याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। इतना याद रहेगा तो पूरा अलजेब्रा बन जाएगा। बोला था नहीं बोला था? झूठ बोला। ठीक है, नहीं होता है एक्चुअली में। वहाँ पे भी ना ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो भी वहीं से डिराइव होता है। सपोज मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कर दूं, इस पूरे को ए भी मान सकता हूँ और इसको भी, एक ही मतलब हो गया। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई, तो एक्स प्लस वाई का क्यूब, तो ये हो जाएगा पहले वाले का क्यूब, तो ए प्लस बी का क्यूब। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, वैसे ही काट पीट के, सपोज याद नहीं आता तो मैं वैसे ही निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला आपको रटना है, लिखो। ठीक है, हैं एक और 3, ठीक है। फॉर्मूला लिखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये बराबर ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वायर नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इजी है। यही बराबर एक और है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चैंपियन बनाते हैं, चैंपियन भी नहीं। सुबह एक साहित्यकार वाला एक वीडियो डलेगा उसमें, हाँ, कोदूराम नाम के एक साहित्यकार थे, उसको वैसे ही याद किए चैंपियन वाले से। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, आपके क्लास में भी होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, नहीं भुला था, ठीक है, माइनस 3ab बी सी, ये माइनस सी, और देख लेता हूँ मैं ही भूल रहा हूँ। प्लस है, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है, करना पड़ता है, सबको एक साथ चलाना पड़ता है, तीनों को एक साथ, ये टैलेंट सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक, फिर ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर है लास्ट में, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, लिखिए इसको। कहाँ पे? ये वाला, ये प्लस है, हाँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या पूछ रहे हो? एक बार अब पूछिए कि याद कैसे करना है इसको, अभी मेरे भी मालूम नहीं चला है। मेरे भी याद है, प्रैक्टिस करो याद आएगा। अब देखो, ये बराबर ये होता है, मैं बोल सकता हूँ ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये वाला भी होता है, ये बराबर ये वाला भी होता है, तो ये वाला बराबर ये वाला बराबर बोल सकता होगा ना? कैसे नहीं होगा ना भैया? देखो 8 बराबर 4 इंटू 2, यही बराबर 4 प्लस 4, यही बराबर 8 इंटू 1। तो जब मेरे को जरूरत पड़ा तो मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू 2 बराबर 4 प्लस 4 भी है, अभी पड़ेगा जरूरत, ठीक है, नहीं तो करते जाओगे। ठीक है, समझ गया क्या हुआ?
तो यहाँ पे a बराबर 997, b बराबर 998 है, c बराबर 999 है। देन फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए सी। तो ये कहाँ का फिगर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या? ठीक है, बोलो यहाँ सी ए लिख दिया है, ए सी है वही एक ही मतलब। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको और इसका कंपेयर कर दिए। ठीक है, ये बराबर पहले वाला बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर और क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, यही चाहिए था हमको क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो चाहिए था, जो मांगा गया है वो दे दो। ये बराबर क्या बोल सकता हूँ मैं कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये इसी का ही फॉर्मूला तो है अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये a प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी, ये कट गया। a माइनस बी कितना रहेगा, एक, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। b माइनस सी 998 माइनस 999 कितना, एक बचे, एक का स्क्वायर कितना, c माइनस ए 999 दो, दो का स्क्वायर कितना, ठीक। ये मेरे को चाहिए बराबर 1 प्लस 1 प्लस 4 6, 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया। नोट डाउन करिए, सॉरी। ठीक है, नोट डाउन किए नहीं किए? कहोगे भाभी तकलीफ लगा? अपना स्थिति बता रहे साहू जी का, नाम हमें करा दे। ये हुआ। अब संभावनाएं है क्या कि आपको फॉर्मूला याद रहे? नहीं रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से, तो ये फॉर्मूला मेरे कभी भी याद नहीं है कसम से। ठीक है, मैं देख के बता रहा हूँ मोबाइल से, गूगल से निकाल के फॉर्मूला देख के बता रहा हूँ। वो भी मैं तुरंत तुरंत याद कर देते हैं, ऐसा रहता है। तो देखो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता, इसको और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था? क्या करना था, ए का स्क्वायर करना था, ए का स्क्वायर कर देते 997 का, लेकिन वो तो बहुत लंबा लंबा डिजिट आता, इतने में सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते थे, ए का स्क्वायर करोगे 997 का स्क्वायर करोगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 × 7 9, प्लस करने बोला था, प्लस बी का स्क्वायर 8 का 8 क्या 64 होता है, मतलब लास्ट में क्या आता है 4, 81 1। इधर पीछे कुछ भी रहता, हमको कुछ भी लेना देना नहीं है ना, लास्ट में कट पीट के ऑप्शन रहेगा 3 2 1 0। तो देखते क्या था, ठीक। अब ये मिल गया मेरे को पहले वाला फिगर, 9 4 13 13 1 14 14, ठीक है। अब ए बी 8 7 कितना होता है 56, 6 का फिगर ले सकता हूँ, सभी तो माइनस में है, तो माइनस को बाहर निकाल के प्लस कर ले रहा हूँ। और बीसी 8 और ये 72, सी ए 9 7 63, तो 8 3 11, 14 माइनस 11 क्या आ गया आंसर 3। बोलोगे ये बेहतर लग रहा है, ठीक है ना। अरे सर अगर 11 माइनस 14 आ जाता तो फिर कैसे करते? तो भैया जब इधर वाला डिजिट माइनस आता है, अगर माइनस में है तो आंसर तो हो सकता है माइनस में संभावित है माइनस में आ जाए आंसर, लेकिन माइनस दिया ही नहीं है, सब प्लस दिया है। तो भैया आप क्या करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो कि नहीं करते? इधर लाते, इसको 21 मान लिया, क्या समस्या है?
नहीं, तो आंसर क्या था? 7। नहीं समझ आया? अरे देखो, आ गया ना कि बताना पड़ेगा? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 14 - 11 3 आ गया आंसर उतना। ठीक। एक चैप्टर का कंसेप्ट बाकी चैप्टर में भी काम आता है। मैथ्स मतलब लोग समझते हैं कि पूरा 20 चैप्टर है, 20, ऐसा नहीं है। शुरू के 5 चैप्टर 6 चैप्टर कर लिए, फिर एक चैप्टर का कंसेप्ट दूसरे में काम आ जाता है। तो जिनको मैथ से डर लगता है तो आपको 20 चैप्टर नहीं बनाना, आपको शुरू के 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर बनाना है, वो बाकी 20 बनाने में मदद कर देंगे। तो ये तरीका सीख लिए, ठीक है। अब ये दूसरे में काम आया कि नहीं आएगा पता नहीं। अब यहाँ पे 97 98 और 1000 वाला दे दिया है। क्या क्या दिया है? 97 98 1000। फिर फॉर्मूला लिखने की तकलीफ नहीं कर सकते अपन। 97 98 यहाँ पे 1000 दिया था ना, ठीक है। 999 की जगह और यहाँ पे 1000 दिया है, 97 और एक स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऐसी स्क्वायर। ठीक, पूछा वही है, बस यहाँ पे क्या कर दिया है? 1000 कर दिया है। फिर यही लिखता मैं, और सर पहले फॉर्मूला को लिख दिए और बराबर तीसरे फॉर्मूला को कर दिए, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं किए? दूसरा भी तो बराबर कर सकता था। ठीक है, इधर ध्यान दो। पहला वाला क्यों लिखा? क्योंकि ये मेरे को चाहिए। तीसरा वाला क्यों लिखा? दूसरा वाला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया ए बी करते करते जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। समझ गए? तो क्या ए माइनस बी ये आसान है? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैं कंपेयर करूंगा तो ये 97 98 और ये 1000 दे दिए क्वेश्चन में, तो ये अल्टीमेटली ए प्लस बी ये सब कटेगा। ये मेरे को क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यहाँ पे क्या बनता? 1/2 और ए माइनस बी 97 और ये एक ही आता, प्लस 98 और 1000 में कितना डिफरेंस है? 2 4 आता, प्लस 1000 और 97 में कितना डिफरेंस है? 3। 1000 कहाँ नहीं दिख रहा है? ये क्वेश्चन दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, है ना। 1000 और 97 3 का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर कितना? 9। 1 + 4 5, 9 5 14, 9 4 14। ठीक है, नोट करिए, शॉर्टकट बन जाएगा। ये फॉर्मूला साइज से पहले ट्राई करो। ये देखो 13 - 6 बच रहा है। 13 कहाँ से आ गया सर? इसका यूनिट डिजिट 9 आता है नहीं, इसका कितना आता? 4 आता, उसका 0 आता, तो ये 9 4 13 हो गया। ए बी करते फिगर आता 6, फिर वो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा सब 0 0 आ जाता है उसका यूनिट डिजिट। तो 13 - 6 करने से क्या आ गया? 7 आ गया। लेकिन जरूरी नहीं आंसर 7 ही हो, तो लकली हमारे पास 7 ही बच रहा है। ये यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है। इस तरीके से जो कर रहे हैं ना, इकाई संख्या में जो होती है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं 43 - 11 करूं, तो हम सिर्फ ये और ये नंबर को लेके कर रहे हैं। 43 - 11 क्या आपका 2, और इधर क्या 4 - 1 22। तो हम इसको, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये वाला नंबर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आ रहा है, वो लकीली 7 का 7 बन जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यूनिट डिजिट निकलता है इससे। ठीक है, क्लियर? ये बनाना है क्योंकि अल्टीमेटली तो कट ही जाता है। ठीक है,
वही फार्मूला। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी कोई तरीका क्या? इसके लिए कल फार्मूला याद करके आना। कौन सा फार्मूला? हाँ, ये तीनों फार्मूला याद करके आना। कुछ नहीं, लिखने का तरीका जो बचपन में मैडम 10 बार लिखवा के लिखाती थी, ऐसे 10 बार 20 बार ऐसे लिख के आना है। ठीक है, क्लियर? ठीक है।